मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान की सैन्य ताकत एक बार फिर चर्चा में है। जून 2025 में इजरायल और अमेरिका के बीच 12 दिनों तक चले युद्ध के बाद ईरान ने अपनी सेना को और मजबूत करने के दावे किए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान अमेरिका जैसी दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति का सामना कर पाएगा। अमेरिका ईरान से करीब 11 से 13 हजार किलोमीटर दूर है। ऐसे में सीधे हमला करना ईरान के लिए आसान नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी लंबी दूरी से ईरान सीधे पारंपरिक युद्ध नहीं करेगा। इसके बजाय वह मिसाइल, ड्रोन, साइबर अटैक या अपने सहयोगी गुटों के जरिए दबाव बनाने जैसी रणनीतियां अपना सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो ईरान अमेरिका से सीधी लड़ाई के बजाय अलग अलग तरीकों से उसे चुनौती देने की रणनीति पर काम कर सकता है। ईरान की सैन्य रणनीति का सबसे अहम पहलू उसकी बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक है। ईरान मध्य पूर्व की एक प्रमुख सैन्य शक्ति है, लेकिन वैश्विक स्तर पर यह टॉप 20 में आता है। 2025 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार ईरान दुनिया की 145 देशों में 16वें स्थान पर है। यह रैंकिंग 2024 में 14वें स्थान से गिर गई है, लेकिन जून 2025 के युद्ध के बाद ईरान ने अपनी सैन्य क्षमता को तेजी से बढ़ाया है। ईरान के पास करीब 6.10 लाख सक्रिय सैनिक और 3.50 लाख रिजर्व फोर्स, कुल मिलाकर 9.60 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। इसमें इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी कि IRGC एक अलग और मजबूत इकाई है। वायुसेना की बात करें तो उसके पास लगभग 550 लड़ाकू विमान हैं। ईरानी नौसेना भी आधुनिक है। उसने फतेह और गदीर जैसी मिनी और मिड साइज पनडुब्बियां का निर्माण किया है। ईरान के पास शेहाब, घदर, सेजिल और खुर्रमशार जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर से भी अधिक है। इसके अलावा ईरान ने फतेह 110 और जोल्फिकार जैसी कम और मध्यम दूरी की मिसाइलों में भी आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। ईरान का सैन्य बजट लगभग 10 से 15 अरब डॉलर है। हालांकि पूर्ण युद्ध में ईरान अमेरिका के सामने नहीं टिक पाएगा, क्योंकि अमेरिका दुनिया की नंबर 1 शक्ति है। अमेरिका के पास एडवांस तकनीक, 11 एयरक्राफ्ट कैरियर, परमाणु हथियार और वैश्विक पहुंच है। लेकिन ईरान असिमेट्रिक युद्ध से अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। 2025 के 12 दिनों के युद्ध में ईरान ने 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिससे इजरायल और अमेरिकी ठिकानों को नुकसान हुआ। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान पारंपरिक युद्ध हार जाएगा, लेकिन वह युद्ध लंबा चलाकर दुश्मन को काफी नुकसान कर सकता है। ईरान की रक्षा रणनीति डिटरेंस पर आधारित है। हाल की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2026 में ईरान की सैन्य ताकत युद्ध के बाद बढ़ी है, लेकिन आर्थिक चुनौतियां और आंतरिक विरोध प्रदर्शन इसे कमजोर कर रहे हैं। हमले की स्थिति में अमेरिका ईरान की मिसाइल साइटों, कमांड सेंटर्स, नौसेना और IRGC को निशाना बनाएगा। वह हवाई श्रेष्ठता से ईरान की रक्षा प्रणाली को दबाएगा। अगर ईरान प्रॉक्सी या हॉर्मुज युद्ध बंद करेगा तो अमेरिका और मजबूत जवाब देगा, जैसे ईरान के तेल ढांचे या नेतृत्व पर हमला करना। अमेरिका पूर्ण युद्ध जीत सकता है, लेकिन क्षेत्रीय अस्थिरता और तेल कीमतों से उसे नुकसान होगा। हालांकि 2025 में अमेरिका और इजरायल के अटैक में ईरान को भारी नुकसान हुआ था। अमेरिकी हमले में ईरान के परमाणु संयंत्रों को भारी क्षति पहुंची थी। ईरान के 3 परमाणु संयंत्रों फोर्डो, नतांज और इस्फहान को भारी नुकसान हुआ था। 12 दिन चली इस जंग में दोनों देशों के अपने अपने दावे थे। ईरान का दावा था कि उसने इजरायल और अमेरिका दोनों के सामने बिना झुके 12 दिन में युद्ध जीत लिया। ईरान ने कहा कि उसने इजरायल को झुका दिया। वहीं ट्रंप का दावा था कि ईरान अब कभी न्यूक्लियर साइट दोबारा नहीं बना पाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।